अगर बेटी नौकरी कर सकती है तो बहू क्यों नहीं। पैसा ही सब कुछ होता है भाई साहब, पैसे से ही लोग आपकी कद्र करते हैं, वरना आप में और घर के फर्नीचर में कोई फर्क नहीं है। और यह बात हम जैसे रिटायर्ड लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। श्याम जी ने रवि जी से हंसते हंसते कहा। किचन में खड़ी नमिता यह बातें सुन रही थी। क्या श्याम जी ने सही कहा? क्या पैसा ही सब कुछ होता है? क्या पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ पैसों से छोटी छोटी खुशियाँ भी खरीदी जा सकती है। कभी कभी पैसा खुशियों तक पहुँचने का एक जरिया जरूर बनता है। नमिता सोचने लग गई, अगर उसके पास पैसे होते तो वह उन सब लोगों की मदद कर सकती थी जो मुसीबत में है, जिन्हें ज़रूरत है। बर्तन धोते धोते नमिता ने फिर से सोचा, क्या वह अपनी ज़िंदगी से खुश है या उसे और भी कुछ चाहिए? बेटा नमिता, श्याम जी चले गए। बेचारे उनके बेटा और बहू उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। उनका कमाया हुआ सब कुछ ले लिया है और अब उन्हें ऐसे जताते हैं जैसे कि वह उनके लिए एक बोझ हैं। मुझसे आकर दो बातें कर लेते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है। तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? तुम्हारी सास और सिया अभी तक नहीं लौटे? रवि जी ने पूछा। लगभग खत्म हो गया है पापा। आप चाय पियेंगे या फिर आपका खाना लगा दूं? बच्चों ने खाना खा लिया है। आपको खाना परोसने के बाद मैं उन्हें सुला दूंगी। माँ जी और सिया दीदी भी आते ही होंगे, आप चिंता ना कीजिए, नमिता ने रवि जी से कहा। रवि जी ने खाना खाया। तब तक नमिता अपनी बेटी और अपनी ननद की बेटी को सुलाने चली गई। उन्हें सुलाकर फिर से रवि जी को दवाई देने आ गई। पापा, खाना कैसा था? मैंने यह करेला अलग से आपके लिए बनाए थे, नमिता ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें क्या कम काम है जो तुम अब मेरे लिए अलग अलग से सब कुछ बनाओगी? तुम्हारी सास की फरमाइश, उसकी बेटी की फरमाइश, हमारे दामाद की फरमाइश, उनके बच्चों की फरमाइश, सबकी फरमाइश कभी खत्म ही नहीं होती। तुम्हारा बस यही काम है क्या? रवि जी ने पूछा। आप यह सब छोड़िए और मुझे बताइए करेला कैसा था, नमिता ने बात को बदलते हुए कहा। एकदम कड़वा, बिल्कुल तुम्हारी सास की तरह। मुंह में जाते ही सारा मजा खराब हो गया। बच्चे सो गए क्या और तुमने कुछ खाया? तुम्हारी सास और उसकी प्यारी दुलारी बेटी ने बताया कि वह कब तक लौटेंगे? रवि जी ने पूछा। वह लोग आ जाएंगे, आप चिंता ना करें, थोड़ी देर सो जाए आप, नमिता ने कहा। मैं कह रहा हूँ बेटा, तुम जब तक चुप रहोगी यह लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते ही रहेंगे। तुम्हारी अच्छाई का बस फ़ायदा उठाना आता है इन्हें, रवि जी ने फिर से कहा। नमिता ने मुस्कुराते हुए उन्हें सोने को कहा और कमरे से बाहर आ गई। बच्चे भी कमरे में आराम से सो रहे थे। नमिता बाहर आकर बैठी और मैगजीन पढ़ने लगी। हर जगह प्रेरणादायी औरतों की तस्वीरें थी। घर बैठे ही औरतों ने बिजनेस एम्पायर शुरू कर दिया था। हर क्षेत्र में औरतें आगे निकल रही थी। क्या वह दुनिया से पिछड़ के रह गई थी? कितना अच्छा डांस किया करती थी। उसे डांस के लिए कितने सारे अवार्ड और सर्टिफिकेट मिले थे, पर शादी के बाद सब कुछ पीछे छूट गया था। इन औरतों को देखकर वह सोच रही थी कि इनको समय कैसे मिलता होगा। इतने सारी जिम्मेदारियों के बाद इतने में ही डोरबेल की घंटी बजी और वह देखने चली गई। उसके ननद के पति मानव आए हुए थे। माँ जी और सिया अभी तक नहीं लौटे नमिता? मानव ने पूछा। मैंने फ़ोन किया था जीजा जी, उन्होंने बोला कि थोड़ा और समय लग जाएगा। कोई बात नहीं जीजा जी, बच्चे ठीक हैं और आराम से कमरे में सो रहे हैं। आप खाना खाएंगे या पहले चाय पियेंगे? नमिता ने मुस्कुराते हुए पूछा। भूख तो नहीं है नमिता, बस चाय पिला दो। माफ़ करना नमिता, सिया के कारण तुम पर सारा बोझ आ जाता है। वह बच्चों को छोड़कर चली जाती है। उसे पैसों की भी कोई कद्र नहीं है। कहती है मैं खुद कमाती हूँ। कभी कभी तो बच्चे भी उसके जैसा व्यवहार करते हैं। फिर तुम तो हो ही उन्हें संभालने के लिए। शायद सिया को अच्छे से पता है कि तुम उसे ना नहीं करोगी। मैं तो समझा समझा कर थक गया, पर कहती है कि वह मेरा मायका है। हाँ तो सही कहती है जीजा जी, आप जाने दीजिए, मैं चाय लाती हूँ। नमिता किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। नमिता किचन से चाय बनाकर लाई और उसने ससुर जी और मानव को चाय दी और उसके बाद बच्चों को दूध पिलाकर उनके साथ खेलने लग गई। दरवाजे की घंटी एक बार फिर रात के 9:30 बजे बजी। उसकी सास और ननद आ चुके थे। उनके हाथ में बड़े बड़े शॉपिंग बैग भी थे। उन्हें देखकर रवि जी ने पूछा, अरे बाजार में बिस्तर नहीं मिला क्या? वही सो जाते तुम दोनों। ना घर की चिंता है ना घर वालों की चिंता है। तुम दोनों को तो बस मार्केट दिखता है और बस गए वहीं पर। नमिता थी ना घर पर आपका ख्याल रखने के लिए, फिर क्यों चिक चिक कर रहे हो? हमें देखते ही बस हमारे पीछे पड़ जाते हो। कपड़ा और सोना खरीदने में समय लगता है, देखकर खरीदना पड़ता है, नमिता के साथ सीमा जी ने कहा। यह गलत है माँ, नमिता के होने का आप और सिया गलत फ़ायदा उठाते हो, मानव ने ऊंचे स्वर में कहा।
नमिता की ज़िंदगी मुझसे काफ़ी आसान है। वह तो सारा दिन घर पर रहती है, पर मुझे तो बाहर घर और बच्चों का काम भी संभालना पड़ता है, और यह सब मैंने अपने पैसे से लिया है। तो तुम रोना बंद करो, सिया ने मानव से कहा। सीमा जी और सिया ने चाय का कप हाथ में लिया और सिया ने नमिता को अपना नया सेट दिखाते हुए कहा, देखो मेरा नया सेट कैसा लग रहा है। बच्चों ने तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं किया? बहुत ही सुंदर सेट है दीदी, और बच्चों ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया, नमिता ने मुस्कुराते हुए कहा। नमिता को कोई तकलीफ नहीं है, पता नहीं क्यों तुम्हारे पापा और मानव इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं, सीमा जी ने कहा। आप लोगों को ना तो शर्म आती है, ना ही थोड़ी सी भी दया। नमिता भी सिया जैसी ग्रेजुएट है, पर माँ कभी आपने उसे जॉब करने नहीं दिया, उसे घर पर बैठा दिया। अब लगता है आपने उसे इसलिए रोक कर रखा क्योंकि आप उससे सारा काम करवाकर बाहर घूमने जाना चाहती थी। साथ ही साथ सिया बिना किसी रुकावट के काम कर पाए, इसीलिए उस बेचारी को घर पर बैठा दिया। मानव को सिया पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगने लगा था कि उसकी पत्नी और उसकी सास नमिता का फायदा उठा रहे थे। अरे जाने दो मानव बेटा, तुम भी किससे कह रहे हो? इन्हें जरा सी भी शर्म होती तो ऐसा कभी ना करती, रवि जी ने गुस्से से कहा। मन ही मन नमिता खुश थी कि उसके ससुर और नंदोई उसके लिए खड़े हैं, लेकिन वो घर में कोई कलेश नहीं चाहती थी। सालों से इसीलिए तो चुप थी ताकि ऐसी अनबन ना हो, पर आज जो शब्द इन लोगों के मुंह से निकल रहे थे, कहीं ना कहीं वह नमिता के दिल की बातें थी। नमिता की ननद सिया ने फिर से कहा, सारा दिन घर पर तो रहती है, अगर थोड़ी फ्री टाइम में मेरे बच्चों को देख लेगी तो कुछ हो जाएगा क्या? मैं भी तुमसे कब से यही तो कहना चाहता हूँ कि वो घर में इसलिए बैठी है क्योंकि उसको चाहते हुए भी तुम लोगों ने कभी बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। वह तुम्हारे बच्चों को देखने के लिए घर में नहीं बैठी है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना। तुम अगर यह फिजूल खर्ची बंद कर दोगी तो हम एक आया रख सकते हैं बच्चों के लिए, और नमिता कोई जॉब कर सकती है। मानव ने फिर से कहा, दामाद जी आप नमिता की नौकरी की चिंता ना कीजिए। उसे अगर कोई शिकायत होती तो वह कह देती। फालतू में आप परेशान हो रहे हैं, सीमा जी ने झट से कहा, और नमिता से कहा कि तुम जाकर खाना लगा दो, तब तक हम कपड़े और गहने पहनकर देख लेंगी। कपड़े और गहने पहन के देखते रहिएगा माँ, बहुत समय है। दीदी अब बच्चों के लिए कोई आया ढूंढ लीजिए, क्योंकि अब नमिता घर पर बैठने वाली तो नहीं है, दरवाजे से जतिन ने अंदर आते हुए कहा। नमिता ने जतिन की तरफ हैरानी से देखा। जतिन ने कहा, मैं मेरी पत्नी को आपकी तरह सोने के गहने और कपड़े तो दिला नहीं सकता, लेकिन सालों से जो इच्छा वो दबा कर जी रही है उसे हकीकत में जरूर बदल सकता हूँ। जतिन ने अपने बैग से एक फॉर्म निकालकर नमिता के हाथ में देते हुए कहा, नमिता ये लो अपनी ज़िंदगी। हमारे घर के पास ही एक डांस एकेडमी खुली है, उन्हें क्लासिकल डांसर चाहिए छोटे बच्चों को डांस सिखाने के लिए। अभी बस 17,000 मिलेंगे। क्यों, तैयार हो ना अपनी नई नौकरी के लिए? पर बच्चों को कौन देखेगा? नमिता ने जतिन से पूछा। बहुत हो गया नमिता, मैंने नायरा और तुम्हारी टाइमिंग चेक किए हैं। बहुत हो गया नमिता, मैंने नायरा और तुम्हारी टाइमिंग चेक किए हैं। जब नायरा स्कूल में होगी तब तुम जा सकती हो, बस कुछ घंटों की बात है। वापस आते वक्त नायरा को लेते आना। रही दीदी के बच्चों की बात, तो या तो दीदी काम छोड़ दे, या तो जो पैसे इनके पास है उससे एक अच्छी सी नौकरानी रख ले। इन्हें भी तो पता चले इतने सालों से जो तुम इनके लिए कर रही हो वह कोई आम बात नहीं है। जतिन की बातें सुनकर और उसका प्यार देखकर नमिता की आंखों से आंसू छलक उठे। मानव को भी बहुत खुशी हुई। उसने जतिन के कंधों पर फक्र से हाथ रखा। रवि जी ने भी अपने बेटे को फक्र की नज़रों से देखा। आज उसने अपनी बीवी के सम्मान की इज्जत रखी, वह भी उसकी माँ और बहन के सामने। मैं नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था जतिन कि आप मेरे लिए इतने ज़्यादा सोचेंगे, नमिता ने कहा। मैं चाहता हूँ तुम नौकरी करो नमिता, सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए और तुम्हारे खोए हुए आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि तुम कुछ कर नहीं सकती, उन्हें तुम्हारा त्याग और प्यार नहीं दिखता। तो अब समय आ गया है, तुम अपने लिए जीना सीखो। मैं हमेशा से जानता था डांस तुम्हारा पहला प्यार है। मैं तुम्हें फिर से हंसते खेलते देखना चाहता हूँ। यह नकली हंसी नहीं, वह हंसी जो कहीं खोसी गई है, जतिन ने कहा। हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, लोग क्या कहेंगे, सीमा जी ने कहा। लोगों को वही कह देना माँ जो आपने सिया दीदी की सास से कहा था। याद है, हमने अपनी बेटी को इसलिए थोड़ी ना पढ़ाया था कि वह घर के चूल्हे चौके में जले। पढ़ाई की है तो नौकरी तो बनती है। पति पत्नी मिलकर काम करेंगे तो घर भी अच्छे से चलेगा, और अगर दोनों कमाएंगे तो बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। जमाना बदल गया है बहन जी, अब लड़कियां लड़कों के बराबर चल रही हैं।
आप भी थोड़ी सोच बदलिए। जतिन ने अपनी माँ को चुप करा दिया। उसकी बहन सिया की भी बोलती बंद हो गई। नमिता जतिन की ओर देखती ही रह गई। उसे अपने पति पर फक्र था। बदलाव का समय आ गया है नमिता, दिखा दो सबको कि तुम कितनी प्रतिभाशाली हो। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। नमिता, जतिन, रवि जी और मानव खुश थे। बदलाव कहने पर नहीं करने पर आएगा सीमा। अब समय आ गया है कि हम अपने घर की बहू के सपने को उड़ान भरने दें, रवि जी ने सीमा जी से कहा। तो आज की कहानी के बारे में अपने जरूर दी और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।